बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ जौ का दलिया, नमकीन दलिया जिसे हम कहते हैं, मसाला दलिया भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। ये इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है कि अगर आप ये दलिया बनाएंगे तो आप हलीम का जायका भी भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो आज की रेसिपी मैं आपसे जौ के दलिए की शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपकी सपोर्ट, प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो जनाब, चलिए जल्दी से आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं जौ का दलिया। जौ की दलिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप दलिया ले लिया है और उसको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया था। इसके बाद इसमें हमने पानी डालकर इसको भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने ये ऑयल लिया है। अभी हमें सिर्फ इतना ही ऑयल यूज़ करना है। ऑयल को हमने गरम कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। ज़ीरा डालने के साथ ही हम इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है, वो बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे, मिक्स करेंगे और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे 3 अदद छोटी वाली हरी मिर्च ले ली है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चूल्हा हमने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। जैसे प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए थे हमने चूल्हा लो फ्लेम पर कर दिया था। अब यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको रफली चॉप कर लिया है और उसका छिलका भी उतार दिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। तमाम मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट तक हम तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि जो मसालों की हमारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली भिगा कर रखी हुई थी, ये हम इसमें डाल देंगे। मैं इमली के बीज भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए अगर आप पसंद नहीं करते तो आप बीज हटाकर सिर्फ इमली का जो पानी है वो भी इसमें डाल सकते हैं, या अगर आप खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो इसको स्किप कर दीजिए, मत डालिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। जर्दे का रंग जो होता है वो 1 चुटकी मैं इसमें डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा हमारे दलिए में कलर आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक ढककर हल्की आंच पर मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं वो भी अच्छे से गल जाए और मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक जाए। तो इसको कवर कर देंगे। अब आपसे मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे जो दलिया हमने भिगो कर रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। दलिया डालने के बाद हम अच्छे से इसको मसाले में मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच अब हमने मीडियम रख दी है। मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट तक इसको मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमने मसाले के साथ दलिए को भून लिया है।
अब यहाँ पे मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। दलिया हमने पहले से भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए अब इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी कवर करके। तो देखिए व्यूअर्स 12 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा दलिया भी अच्छे से पककर तैयार है, बहुत अच्छे से गल भी चुका है। ये देखिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे। फ्रेश सा हरा धनिया आप इसमें डाल दीजिए बारीक काट के, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि धनिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारे दलिए में मिक्स हो जाएगा। तो अब बारी आई है दलिए में एक आखिरी टच देने की, जिसे हम कहेंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हम इसमें लेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। 2 खाने के चम्मच ऑयल हमने पहले डाला था, 2 खाने के चम्मच हम ऑयल अब डालेंगे। टोटल हो गया 4 खाने के चम्मच ऑयल। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटू सी प्याज ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये देखिए, जैसे हम तड़के में प्याज काटते हैं। और ½ टी स्पून के जितना मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। और यहाँ पे गैस भी चली गई है। गैस ने एंड वक्त पे हमको धोखा दे दिया। बहुत स्लो गैस आ रही है अभी, तो मजबूरन मुझे सिलेंडर पे जाना पड़ेगा, सिलेंडर पे तड़का तैयार करना पड़ेगा। तो सिलेंडर पर मैंने रख दिया है तड़का तैयार होने के लिए। साथ ही हम इसमें ज़ीरा भी डाल देंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये तड़का हम इसमें डाल देंगे। प्लेट में हमने दलिया निकाल लिया है। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। तो बस जनाब, हमारा मज़ेदार सा दलिया बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।